एपिसोड 58। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारे जान है ना, जो होली फ्लेम है ना, वो उसकी बात मान जाता है और उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। होली फ्लेम चलती है तो एक अगरबत्ती जला देती है और जान से कहने लगती है कि इस अगरबत्ती के बुझने तक अगर तुमने इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया ना तो मैं तुम्हारी बस में हो जाऊंगी। हमारे जान चलता है तो सिर हिला दे। और अब आगे अब होली फ्लेम चलती है तो अपनी पावरफुल शक्तियां निकालती है और जान जिसके पीछे कुछ बंदे ठाड़े हुए थे उन पर हमला करने लगती है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। हमारे जान चलता है इन हमलों को रोकने लगता है। अब यहाँ पर होली फ्लेम चलती है तो बहुत सारी लाखों की तादाद में बहुत सारे क्रिस्टल बनाती है आग के और हमारे जान के ऊपर शूट कर देती है। हमारे जान चलता है तो वो भी कुछ अपने हाथों की सील बदलता है और बहुत सारे बोला जाए तो हमारे जान के पास कितनी भी हेवनली फ्लेम है ना, सारे हेवनली फ्लेमों को बाहर निकाल देता है और इन क्रिस्टलों से फाइट करने लगता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो सील बदलता है और यहाँ पर 24 खम्भे बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे ये 24 खम्भे बाहर निकल कर आते हैं ना तो हमारे जान चलता है तो एक खम्भे पर बीच में खड़ा हो जाता है और 23 खम्भे पर 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम में खड़ी हो जाती है। और हाँ, एक फॉर्मेशन वही फॉर्मेशन है जिसमें हमारे जान ने हुंटी आंडी को मारा था। अब जब यहाँ पर मोयान हमारे जान के पास 23 प्रकार की और इतनी सारी हेवनली फ्लेमों को देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है कि जान ने एक ही शरीर में इतनी सारी हेवनली फ्लेमों को रखा है। लेकिन अब जान चलता है तो यहाँ पर जो उसने जो टावर वाला फॉर्मेशन बनाया था ना, इस टावर वाले फॉर्मेशन पर सामने जो होली फ्लेम थी ना जिसका नाम अकीरा था, उस पर हमला करने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी। अब इनके बीच ऐसे ही फाइट चलती रहती है और जो समय था ना वो गुजरता जाता है। इतने में अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर येलो स्प्रेड पाम का उपयोग कर देता है, जिस वजह से अकीरा प्रेम थी ना जी हमारे जान की इस आध्यात्मिक शक्तियों को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि बच्चे, अगर तुम इन मामलों से समझ रहे हो कि तुम पीछे खड़े हुए लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो इतनी सी छोटी सी आध्यात्मिक शक्तियों से, तो तुम बेवकूफ हो। अब भाई साहब यह सुनकर हमारा जान भी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का उपयोग कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारी जान के माथे पर टैटू भी प्रकट हो जाता है। अब भाई साहब जैसी अकीरा फ्लेम हमारी जान के माथे पर टैटू को देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम जियो कबीले के मेंबर हो। हमारे जान चलता है तो वो भी अटैक करना रोक देता है और कह देता है कि हाँ मैं जियो कबीले का ही मेंबर हूँ। ये होली फ्लेम चलती है तो विश्वास नहीं मानती और हमारे जान से पूछने लगती है कि मुझे प्रूफ दो कि तुम जियो कबीले के मेंबर हो। जान हैरान हो जाता है कि भला वो प्रूफ कैसे देगा। इतने में जी होली फ्लेम चलती है तो जान के पास आती है और जान के जो भी हाथ था ना उससे थोड़ा सा ब्लड निकाल लेती है और उस ब्लड को सूंघ कर देखने लगती है। अब जैसे ही जान के ब्लड को सूंघती है ना तो ये एक ही बार में पहचान जाती है कि ये तो सच में जियो कबीले का ही मेंबर है। अब जैसे इसे पता लगता है कि जान जियो कबीले का ही मेंबर है तो ये फाइट करने के लिए मना कर देती है कि नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती, मैं अब तुम्हें अप्रूवल देती हूँ कि तुम इस होली फ्लेम को अपने शरीर में बसा सकते हो। अब भाई साहब इस क्रिस्टल का अप्रूवल मिलते ही हमारे जान प्रसन्न हो जाता है। अब इतने में हमें यान जिन को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यान जिन चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि ठीक है, अब जब तुम्हें इस क्रिस्टल का अप्रूवल मिल गया है तो मैं जो हेवनली फ्लेम है ना, होली फ्लेम है ना, उसे इस क्रिस्टल के अंदर डाल देता हूँ। यान जिन चलते हैं तो अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और होली फ्लेम को अपने शरीर के अंदर से निकालने लगते हैं। अब जितना यान जिन होली फ्लेम को अपने शरीर के अंदर से निकालते हैं ना उतना ही उन्हें बेनतहा दर्द होने लगता है। लेकिन यान जिन चलते हैं तो फाइनली होली फ्लेम को शरीर के अंदर से निकाल कर जो क्रिस्टल था ना उसके अंदर डाल देती हैं। अब यार मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आया कि भाई यान जिन तो होली फ्लेम थे और जो क्रिस्टल भी होली फ्लेम का क्रिस्टल है, तो आखिरकार यान जिन ने जब होली फ्लेम निकाल दी तो यान जिन जिंदा कैसे रह गए, पता नहीं। हमें शायद आगे चलकर इसका जवाब मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। यान जिन जैसे ही अपनी होली फ्लेम इस क्रिस्टल में डालते हैं ना तो यान जिन का जो पावर अभी तक डाउ जान लेवल पर था ना वो डाउ की 9 स्टार के और पीक चेंज पर आ जाता है। यान जिन चलते हैं तो अब यहाँ से सभी को लेकर निकल जाते हैं और जान से कहकर जाते हैं कि इस होली फ्लेम को तुम आसानी से अपने शरीर में बसा सकते हो, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा इन होली फ्लेम को तुम्हारे शरीर में बसाना, इसलिए सावधान रहना। हमारे जान भी सिर लाता है। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जो यान जिन है ना उन्होंने कुछ भाग ही होली फ्लेम का इस क्रिस्टल के अंदर डाला है और होली फ्लेम की अलग आत्मा होती है तो समय के साथ इस क्रिस्टल की आत्मा भी होली फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी जान के पास आ जाएगी। पता नहीं ऐसा ही है या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे जान चलता है तो जो होली फ्लेम थी ना उसे अपने शरीर में बसाने की तैयारियां शुरू कर देता है, लेकिन जो क्रिस्टल था ना ये मना कर देता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि तुम कमजोर हो लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हारे अंदर ठीक से बैठ सकूं, बोला जाए तो अपने शरीर को तुम्हारे अंदर सही से फ्यूजन कर सकूं। अब यहाँ पर फ्लेम बोला जाए तो होली फ्लेम और हमारे जान चलते हैं तो आपस में मिलने लगते हैं। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें यान जिन को बताया जाता है जो कि मोयान, सानिया, मूफैन, ग्रीन फ्रूट और लिटिल ई को एक जगह पर ले आते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए सभी के सभी बंदे चलते हैं तो ट्रेनिंग करने लगते हैं। अब समय गुजरता जाता है और 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल तक यहाँ पर जो जगह थी ना यान जिन्हें लाए थे वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ के बाद 3 साल के बाद ये दोबारा से मूफैन, मोयान और लिटिली फेंजियान पवेलियन में वापस लौट जाते हैं और जो सानिया और वो इसने गल थी ना उन्हें यान जिन एक जगह पर और ले जाते हैं ताकि वो पावरफुल बन सके। अब पलक झपकते 5 साल गुजर जाते हैं और जो सब कुछ चल रहा था ना वो वैसा का वैसा सब कुछ चलता रहता है। जो स्नेक टेम्पल था ना हमारी काइलिन ट्रेनिंग कर रही है वहाँ पर भी एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन इस स्नेक टेम्पल के अंदर जो 3-4 बंदे गए थे ना उनका पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर चले गए। फेंजियान पवेलियन
पवेलियन में एल्डर जुदाव को भी बताया जाता है, क्योंकि एक टोकन को देख रहे होते हैं जिसमें जान की शक्तियां अभी भी चमक रही हैं। वो समझ जाते हैं कि जान कहाँ पर भी है, मतलब कि जहाँ भी है वो फिलहाल के लिए जिंदा है। मू फैन, मोयान और लिटिल ई को भी बताया जाता है, जो कि फैनजियान पवेलियन में वापस आ गए हैं और उन्होंने एल्डर जुदाव से कुछ भी नहीं कहा है कि जान होली फ्लेम सोख रहा है, मतलब कि होली फ्लेम को पाने की कोशिश कर रहा है या फिर नहीं। अब इसी के साथ सीन से पुता पर हमारे जान को बताया जाता है, जो कि 5 साल से लगातार यहीं पर बैठा हुआ था। जान चलता है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे हमारे जान आंखें खोलता है ना, तो हमारे जान के चारों तरफ होली फ्लेम को लपटते हुए देखते हैं, जो कि पीले कलर की होती है। अब जान चलता है तो कुछ सोचता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब जैसे हमारे आंखें बंद करता है ना जान, तो जहाँ पर हमारे जान की शक्तियां होती है ना, वहाँ पर एक बीस्ट को देखा जा सकता था, जो कि 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। और जो बीस्ट था ना, इस प्रकार की हेवनली फ्लेम से मिलकर बना था। अब हमारा जान देखता है कि ये बीस्ट है ना, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पीले कलर की शक्तियां भी चढ़ चुकी हैं। इतने में हमारा जान यहीं पर जो पीले कलर का अकीरा फ्लेम था ना, उसको भी देखता है, जिसका कि क्रिस्टल यहाँ पर डला हुआ था। हमारे जान चलता है तो इस क्रिस्टल को गौर से देखने लगता है, लेकिन इतने में हमारे जान चलता है तो इस क्रिस्टल के अंदर ही घुस जाता है। अब जैसे हमारे जान इस क्रिस्टल के अंदर घुसता है ना, तो हमारे जान एक अलग स्पेस में ही आ जाता है। अब जब यहाँ पर हमारे जान जैसे आता है ना, तो उसे सामने एक बुड्ढा खड़ा हुआ दिखता है, और जो बुड्ढा होता है ना, ये जियो कबीले का ही होता है, और ये बुड्ढा जियो कबीले के टॉप 12 लोगों में से एक होता है। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर हमारे जान को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तो फाइनली किसी जियो कबीले के मेंबर ने मेरी जो अकीरा फ्लेम है उसे कंट्रोल कर ही लिया। अब भाई साहब, जब हमारे जान सामने वाले इंसान को मेरे जियो कबीले ये नाम सुनते हुए बोला जाए तो कहते हुए देखता है ना और समझता है ना, तो हमारे जान एक ही बार में समझ जाता है कि सामने वाला बंदा भी शायद जियो कबीले का ही है। अब सामने जो बुड्ढा है ना, वो चलता है तो हमारे जान को सब कुछ बताने लगता है कि ये अकीरा फ्लेम है ना, ये मेरी ही फ्लेम है, और मैं चाहता था कि ये अकीरा फ्लेम बोला जाए तो होली फ्लेम ये मेरे जियो कबीले के द्वारा ही किसी से कंट्रोल की जाए, इसलिए इसे अभी तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका है। अब यहाँ पर ये बुड्ढा चलता है तो और भी कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम डाउ की वर्ल्ड से यहाँ पर आए हो। हमारे जान चलता है तो डाउ की वर्ल्ड के पूरे हालातों के बारे में बता देता है कि डाउ की वर्ल्ड में पहले हमारे जो जियो कबीला है ना, उसका बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, उसकी ब्लड लाइन धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब भाई साहब, एक बात सुनकर ये बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारे जान से कह देता है कि मुझे पता है। हमारे जान हैरान हो जाता है कि आपको पता है फिर भी आपने जियो कबीले की डाउ की वर्ल्ड में मदद नहीं की। ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि वो कुछ कारण है जिस वजह से जियो कबीले की ब्लड लाइन डाउ की वर्ल्ड में गायब हो गई थी, लेकिन अब जो भी हो, अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है तुम्हारी कारण। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनो और इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे जब तुम एक बार डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाओगे। हमारे जान भी सिर लाता है। इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो और भी कहने लगता है कि जो अकीरा फ्लेम का स्पेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। अगर तुम इस स्पेस में किसी भी ऐसे बंदे को कैद करते हो जो कि डाउ जियान लेवल पर नहीं पहुंचा है, तो वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। हमारा जान भी प्रसन्न हो जाता है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो थोड़ी बहुत जानकारी देता है और उम्मीद कर कि तुम एक दिन भविष्य में पावरफुल बनोगे और हमें बचाने के लिए आओगे। यहाँ से नोटू 11 हो जाता है, बोला जाए तो गायब हो जाता है। हमारे जान चलता है तो इस स्पेस को देखता रहता है। हमारा जान जितना भी कोशिश करे लेकिन इस स्पेस को महसूस नहीं कर पाता। जान समझ जाता है कि शायद जो स्पेस है ना, इसे अकीरा फ्लेम ही कंट्रोल करती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि अकीरा फ्लेम सामने खड़ी हुई है, तो जान थोड़ा सा खुश हो जाता है। जान चलता है तो अकीरा फ्लेम के बारे में, उस स्पेस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अकीरा फ्लेम हमारे जान को भाव भी नहीं देती। लेकिन इतने में अकीरा फ्लेम को पता चलता है कि जान के पास उसके अलावा और भी पावरफुल फ्लेम है। तो अकीरा फ्लेम सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का अपने शरीर में एक साथ इतनी फ्लेमों को कैसे रख पा रहा है। इतने में उसे याद आ जाता है कि कहीं इस लड़के के पास फ्लेम मंत्रा तो नहीं है। अब भाई साहब, जैसे ही अकीरा फ्लेम ये सोचती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि शायद इस फ्लेम मंत्रा की सहायता से मैं भविष्य में और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती हूँ। इसलिए अब जान की वो बात मानने लगती है कि ठीक है। और साथ ही साथ जान से ये भी कह देती है कि जब भी तुम अब अगले होली फ्लेम को सोखोगे ना, अपने शरीर में बसाओगे ना, तो उसकी कुछ एनर्जी मेरे को भी देना ताकि मैं भी पावरफुल हो सकूं। हमारा जान भी अकीरा फ्लेम के हाव भाव को बदलते हुए हमें सिर ला देता है, लेकिन अकीरा फ्लेम से कह देता है कि तुम्हारा जो स्पेस है ना, उसका कंट्रोल मुझे चाहिए। अकीरा फ्लेम भी हमें सिर ला देता है और हमारे जान को जो स्पेस है ना, अलग से उसका कंट्रोल दे देता है। अब इसके बाद हमारे जान की पावर को बताया जाता है, जो कि डाउडी के 6 स्टार के पीक लेवल पर थी। अब यहाँ पर हमारे जान जाने वाला होता है, तभी हमारे जान की जो छाती में घोस्ट क्लैन का कोई ट्रेजर है ना, बोला जाए तो कुछ है ना, वो हिलने लगता है। जान समझ जाता है कि शायद आसपास घोस्ट क्लैन का कोई है। इतने में जान एक दिशा में महसूस करता है और वहाँ पर कहने लगता है कि बाहर आ जाओ जब तुम यहाँ पर आ चुके हो। तो अब भाई साहब, जैसे हमारे जान कहता है ना, तो सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है जो कि घोस्ट किंग से था। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है तो ये मुस्कुराते हुए जान को देखने लगता है कि लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ लोगे। खैर जो भी हो, मैं जानता हूँ कि जो बंदा एक होली फ्लेम को अपने शरीर में आसानी से बसा सकता है, उसके पास जरूर कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी। अब भाई साहब, सामने जो घोस्ट बंदा आया था ना यहाँ पर सच में नहीं आया था, बल्कि इसकी सिर्फ एक आफ्टर इमेज आई थी। लेकिन ये आफ्टर इमेज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और हमारे जान को निपटाने के लिए काफी थे। लेकिन जो अब हमारा जान है ना, उसका पावर लेवल बढ़ चुका था और वो डाउडी के 6 स्टार के हाई लेवल पर आ गया था। इसके अलावा हमारे जान के पास 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम है और एक होली फ्लेम भी है। इसलिए हमारे जान सोच रहा था कि इससे शायद निपट लिया जाए आसानी से। अब जान चलता है तो कुछ सोचता है और जो ड्रैगन लॉन्ग ही था ना, जो हमारी जान
जान की तलवार में रहता है वो बाहर निकल आता है और साथ ही साथ जो होली फ्लेम है ना वो भी बाहर निकल कर जान के सामने खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर जो घोस्ट किंग वाला बंदा चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के अगर तुम चाहो तो मेरे क्लैन में घोस्ट क्लैन में आ सकते हो, मुझे पता है कि तुम भविष्य में घोस्ट क्लैन के जरिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। हमारा जान चलता है तो इनकार कर देता है, अभी बेवड़ी सी शकल के मैं तेरे घोस्ट क्लैन में शामिल हूँ कभी नहीं। अब भाई साहब बंदा भी रुष्ट हो जाता है हमारे जान की ऐसी बातें सुनकर और जान के ऊपर हमला कर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जो टेम्पल है ना उसका सीन बताया जाता है जहाँ पर हमें किंग जुआन लीन को बताया जाता है और इसके साथ 3-4 बंदों को और बताया जाता है। इतने में हमें यहाँ से कुछ दूरी पर जिन लोगों के साथ हमारा जान आया था ना उनका नाम, उनमें से एक का नाम टांग टांग था, उसको भी बताया जाता है जो कि किंग जुआन लेन से थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन किंग जुआन लेन इन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर किंग जुआन लेन चलता है तो बात करने लगता है कि हमें यहाँ पर शायद 8 दशक साल हो गए हैं फिर भी हमें यहाँ पर कुछ भी चीज का पता नहीं चला है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। हालांकि यहाँ पर सोने हीरे मोती जवाहरात तो बहुत है, लेकिन जो किंग जुआन लेन है ना वो यहाँ पर स्नेक ट्राइब का 7 कलर वाला ब्लड लेने के लिए आया था, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिखती, वो भी 7-8 सालों से। इसलिए किंग जुआन लेन परेशान हो रहा होता है कि वो आखिर करे क्या, क्योंकि जो जुआन लेन फैमिली है ना उसके मामले को भी उसे सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पर किंग जुआन लेन था तो ढूंढ रहा होता है कि उसे आखिरकार वो ब्लड एसेंस कहाँ पर मिलेगा। अब बहुत देर तक ढूंढने के बाद, बोला जाए तो बहुत सालों तक इस जगह पर ढूंढने के बाद उसे ब्लड एसेंस कहीं पर भी नहीं मिलता है। इतने में किंग जुआन लेन देखता है कि सामने एक मूर्ति बनी हुई है जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही हैं। किंग जुआन लेन चलता है तो जो मूर्ति थी ना एक ट्राइब की, इस पर हमला कर देता है। अब जैसे किंग जुआन लेन का हमला इस मूर्ति में लगता है ना तो इस मूर्ति को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इतने में हमें इस मूर्ति के भीतर जो स्पेस है ना उसका बताया जाता है जहाँ पर हमारी काली और उसका जो कंपेनियन था ना वो बैठे हुए थे। दोनों चलते हैं तो अपनी आंखें खोल लेते हैं और हाँ जो काइलिन का कंपेनियन है ना इसका नाम है जाओ सी, ठीक है ना। काइलिन चलती है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है। अब आंखें खोलते ही काइलिन चलती है तो अपनी पावर को महसूस करती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद काइलिन चलती है तो यहाँ पर हाथ लाती है यहाँ पर एक स्पेस क्रैक होता है और इस स्पेस क्रैक के थ्रू यहाँ से निकल जाती है अपने कंपेनियन के साथ। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है पर हमें किंग जुआन लेन को बताया जाता है क्योंकि लगातार मूर्ति पर अटैक कर रहा है। इतने में यहाँ पर एक स्पेस खुलता है और इस स्पेस से काइलिन और जो काइलिन का कंपेनियन था ना जाओ सी वो बाहर निकल कर आते हैं। अब भाई साहब जैसे किंग जुआन लेन काइलिन को देखता है ना तो पहले तो वो कहने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन इतने में उसे हमारी काइलिन का मतलब कि काइलिन की पावर महसूस होती है ना तो वो डर जाता है कि ये तो डाउ जियान लेवल पर है। अब भाई साहब इससे पहले किंग जुआन लेन कुछ कर पाता उससे पहले जो काइलिन का कंपेनियन है ना वो पलक झपकती किंग जुआन लेन के साथ जो 3 साथी आए हुए थे ना उन्हें पकड़ लेता है। साथ ही साथ जो टांग टांग थी ना उसे भी पकड़ लेता है और टांग टांग के पास से जो सारी चीजें को छीन लेता है। और काइलिन चलती है तो वो किंग जुआन लेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और किंग जुआन लेन से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या सजा चाहिए। हालांकि ये काइलिन नहीं पूछेगी, लेकिन काइलिन चलती है तो इसके सामने आ जाती है। इतने में काइलिन को कुछ महसूस होता है और वो एक दिशा की ओर देखने लगती है। इतने में हमें जो काइलिन का कंपेनियन था ना जाओ सी उसे बताया जाता है जैसे टांग टांग से एक गोली मिल गई थी। अब जैसे ही जाओ सी इस गोली को देखती है ना तो हमें काइलिन को बताया जाता है जो कि जाओ सी के हाथों में जो गोली थी ना उसे देखने लगती है और कुछ महसूस कर कहने लगती है कि ये गोली तो जियान ने बनाई है, बोले जाए तो मेरे हस्बैंड ने बनाई है। अब यहाँ पर काइलिन चलती है तो तुरंत ऑर्डर देती है कि जो किंग जुआन लेन है ना इसे कैद कर लो। और साथ ही साथ जो टांग टांग का ग्रुप था ना काइलिन को बहाना मार देता है कि हम गलती से यहाँ पर आ गए इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। काइलिन चलती है तो टांग टांग से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास एक गोली कहाँ से आई। टांग टांग चलती है तो कह देती है कि ये तो मेरे ग्रुप में एक बंदा था जिसे हम एल्पिनिस्ट के तौर पर यहाँ पर लाए थे, उसने मुझे दी थी। अब भाई साहब टांग टांग की ऐसी बातें सुनकर काइलिन इसे जाने देती है कि इन्हें जाने दो और फिलहाल के लिए किंग जुआन लेन को कैद कर लो और इसके बाकी साथियों को मैं आकर देखती हूँ। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ से काइलिन चलती है तो 9 to 11 हो जाती है क्योंकि हमारी प्यारी दुलारी और क्यूट काइलिन को अपने हस्बैंड की याद आ रही थी और साथ ही साथ उसे अनुभव भी हो गया था कि शायद जान खतरे में है, इसलिए यहाँ से काइलिन 9 to 11 हो जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें यहाँ से बहुत दूरी का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो जान का सीन बताया जाता है जहाँ पर जान जो घोस्ट वाला बंदा आया था ना उससे फाइट कर रहा होता है लगे तेरी। लेकिन अब जो घोस्ट वाला बंदा चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते हमारी जान की छाती में जो कुछ था ना घोस्ट क्लैन का वो वाइब्रेट करने लगता है और हमारी जान की जो बॉडी है ना उस पर कंट्रोल हासिल करने लगता है। अब जब जान ये देखता है ना तो जान गुस्सा हो जाता है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जो भी उसकी छाती में ब्लड वगैरह है घोस्ट क्लैन का उसे दबाने लगता है। इतने में हमें होली फ्लेम को ही बताया जाता है। अकीरा चलता है तो यहाँ पर एक साथ 10 होली फ्लेम की हील है जो भी जो ब्लड एसेंस था ना उसके ऊपर चढ़ा देता है ताकि ये ब्लड एसेंस ज्यादा वाइब्रेट ना कर पाए और हमारी जान की बॉडी पर कंट्रोल ना कर पाए। अब इतने में हमें यहाँ पर अंकल लोंग ही बोला जाए तो ड्रैगन किंग लोंग ही को बताया जाता है जो कि जान से कह रहे होते हैं जान लड़ने में फोकस करो जी है ना जी घोस्ट किंग ये बहुत ही पावरफुल अटैक बना रहा है। हमारी जान भी समझ जाता है। अब इतने में ये घोस्ट किंग का जो अटैक था ना वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है और हमारी जान के ऊपर ये घोस्ट किंग अटैक कर देता है। अब जैसे ये अटैक हमारी जान की ओर बढ़ता है ना तो जान समझ जाता है कि शायद अब उसका यहाँ से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल। इसलिए जान चलता है तो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन इतने में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। अब भाई साहब जैसे ये लड़की यहाँ पर बाहर निकल कर आती है ना, तो यहाँ पर कहती है कि इस लड़के की जान सिर्फ मेरी है, सिर्फ मैं चाहूंगी तभी इसकी जान जा सकती है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये आवाज सुनता है ना हमारा जान, तो भाई साहब उसके दिल में एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, और मतलब की जान फूले नहीं समाता कि ओ भाई मेरी बीवी काइलिन यहाँ पर आ चुकी है। इतने में जो स्नेक था ना, बोला जाए तो काइलिन का कंपेनियन जाओ सी, वो चलती है तो अपनी पूछ लाती है, और पूछ लाते ही जो यहाँ सामने घोस्ट वाले बंदे ने जो अटैक हमारी जान के ऊपर किया था ना, उस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतने में काइलिन चलती है तो हमारी जान की ओर देखती है वो भी प्यार से, और पूछने लगती है कि इस बंदे का क्या करा जाए। हमारा जान चलता है तो सीधा कह देता है कि बिना सोचे समझे जो तुम हमेशा से करती हो ना लोगों के साथ, वो कर दो। काइलिन भी समझ जाती है और इस बंदे को पलक झपकते ही खत्म कर डालती है। अब इतने में हमें यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक घोस्ट क्लैन को बताया जाता है। घोस्ट क्लैन का एक बंदा था जिसने अपनी आफ्टर इमेज हमारे जान को मारने के लिए भेजी थी ना, वो अपनी आंखें खोलता है और वो हैरान हो जाता है कि 10 कलर का स्नेक ये चलता है, तो तुरंत किसी को खबर देने के लिए यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारी काइलिन को बताया जाता है। काइलिन चलती है तो जान के पास आकर जान को घूर घूर कर देखने लगती है कि हाय रे मेरे हस्बैंड। हमारा जान भी एकदम काइलिन को घूर घूर कर देखने लगता है। अब इसके बाद काइलिन और जान चलते हैं तो इस जगह पर काइलिन एक पोर्टल ओपन करती है और यहाँ से अपने मेंशन में स्नेक ट्राइब के मेंशन में हमारी जान को ले जाती है एक कमरे में। अब यहाँ पर आने के बाद इनकी बीच थोड़ी बहुत बात होती है। जान चलता है तो यूनर के बारे में पूछने लगता है। काइलिन चलती है तो जान कुछ नहीं बता पाती और वो कहने लगती है कि मुझे पता नहीं कि वो लोग कहाँ पर चले गए, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से निकली ना तो मैं सीधा यहीं पर आ गई थी। काइलिन चलती है तो वो भी जो यहाँ पर आए थे ना वे लोग जिस पोर्टल के जरिए इस डाउडी वर्ल्ड में, इसके बारे में पूछने लगती है कि वो क्रिएचर था वो अजीब सा क्या था। हमारा जान भी काइलिन को बता देता है कि मैं यहाँ पर आया था ना, हमें रास्ते में जो क्रिएचर मिला था ना, वो जो फ्लेम एम्परर है ना उसका ही एक दोस्त था, बोला जाए तो साथी था। बाकी ड्रैगन किंग के बारे में हमारा जान नहीं बता। अब थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और इनके बीच गले मिला मिली होती है, और भाई साहब गले मिलती हुई देखकर जो हमारे काइलिन का कंपेनियन था ना जाओ सी, वो भी मुस्कुराने लगता है और खांसते हुए दोनों को अलग करता है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, क्या कर रहे हो तुम। और हाँ, ये जाओ सी है ना, ये भी एक लड़की ही है, ठीक है, ये हमारे काइलिन की कंपेनियन है, बोला जाए तो एक सोल का टुकड़ा। अब इसके बाद काइलिन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे सबसे पहले जुआन लिन फैमिली से निपटना होगा, उसके बाद हम साथ रहेंगे। हमारा जान भी काइलिन की बात समझ जाता है। अब इसके बाद जान चलता है तो यहाँ से नोट 11 बोला जाए तो यहाँ से चला जाता है, और काइलिन चलती है तो इसने ट्राइब के जो भी मामले है ना, जिस हॉल में इन्हें सेटल किया जाता है उस हॉल में आ जाते हैं। अब जैसे काइलिन इस हॉल में आती है ना, तो सभी यहाँ पर जितनी भी 9 मेजर ट्राइब थी ना स्नेक जनजाति की, उनके सभी के ऊपर दबाव बनाने लगती है। इतने में हमें एल्डर सीपू को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थे काइलिन को देखकर कि काइलिन 9 कलर का, बोला जाए तो 10 कलर का स्नेक बन चुकी है। और उसे भी अब पता लग जाता है कि जो हमारी अब स्नेक जनजाति है ना, एल्डर सीपू को भी पता लग जाता है कि जो हमारी अब स्नेक जनजाति है ना, वो भविष्य में बहुत ही ज्यादा विकसित होने वाली है, क्योंकि काइलिन डाउ जियान लेवल पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर स्नेक हॉल में बहुत सारे बंदों को बताया जाता है, जहाँ पर 9 मेजर ट्राइब स्नेक जनजाति की एकत्रित हो चुकी थी और रानी बनाने की घोषणा कर रही थी। बोला जाए तो हमारी स्नेक जनजाति की रानी कौन होगी उसकी घोषणा हो रही थी। फाइनली हमारी काइलिन चलती है तो स्नेक जनजाति की क्वीन बन जाती है। ताकि बनने से पहले हमारी काइलिन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनमें से जो एक स्नेक था ना, वो स्नेक जनजाति के किंग बनना चाहती थी, लेकिन काइलिन के दबाने पर वो दब जाती है, क्योंकि काइलिन की पावर अब बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वो सभी को दबा डालती है। और वैसे भी सभी के सभी लोग अपने घुटनों के भर आ जाते हैं काइलिन के आने की वजह से यहाँ पर, और तो और एल्डर सीपू भी घुटनों के भर आ जाते हैं। लेकिन काइलिन चलती है तो एल्डर सीपू को खड़ा करती है कि आप सीनियर हो, इसलिए आपको मेरे सामने नहीं झुकना चाहिए। अब सारा मामला निपटाने के बाद काइलिन चलती है तो जो एक लड़की व्हाइट स्नेक और ब्लू स्नेक हमारी काइलिन को यहाँ पर लाई थी ना, उनके बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर गई। अब काइलिन ने पूछती है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फेंजियन पवेलियन को बताया जाता है और इसके कुछ नियमों के बारे में बताया जाता है कि जो फेंजियन पवेलियन है ना, ये 3 भागों में विभाजित है और तीनों भागों के स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। और ये तीनों भाग है ना, इसमें हर 5 साल में तीनों भागों में कॉम्पिटिशन होता है, और जो भी भाग इस कॉम्पिटिशन को जीतता है ना, वो फेंजियन पवेलियन का जो एल्डर लिस्ट है ना, वहाँ पर जा सकते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो की फेंजियन पवेलियन में आ चुका है। अब जैसे हमारे जान फेंजियन पवेलियन के बॉर्डर पर आता है ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन टाइप का कुछ चढ़ा हुआ था। हमारा जान चलता है इस फॉर्मेशन पर हमला कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस फॉर्मेशन पर हमला करता है ना, तो हमें फेंजियन पवेलियन के अंदर का सीन बताया जाता है, खासकर एल्डर जुदाऊ को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे जान ने फॉर्मेशन पर हमला किया था ना, वैसे ही एल्डर जुदाऊ के सामने एक स्क्रीन प्रकट हो गई थी और उस स्क्रीन में एल्डर जुदाऊ हमारे जान को देख सकते थे। अब जैसे ही एल्डर जुदाऊ हमारे जान को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि लड़का 5 साल के अंदर डाउडी के 6 स्टार के पीक लेवल पर आ गया, और तो इसकी जो फ्लेम है ना, वो भी अब पहले से पावरफुल हो चुकी है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि जैसे ही फेंजियन पवेलियन के फॉर्मेशन पर हमला करता है ना, तो इस फॉर्मेशन से एक आग वाला बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है और हमारे जान के सामने खड़ा हो जाता है जान से लड़ने के लिए। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।